जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मधेपुरा तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग मधुबनी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, मधुबनी जो है ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से 1972 में सेपरेट होके बना। और मधुबनी को कल्चरल हर्ट बोलते हैं मिथिलांचल का। मिथिलांचल का इसको कल्चरल हर्ट भी बोला जाता है। और नेपाल के जो पहाड़ी इलाके हैं उससे इसका बॉर्डर लगता है नॉर्थ में। और साउथ साइड में इसका बॉर्डर लगता है दरभंगा से। वेस्ट में इसका बॉर्डर लगता है सीतामढ़ी से। और ईस्ट में इसका बॉर्डर लगता है सुपौल से। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ भी देखने को मिलेंगी, जैसे कोसी है, कमला बालन है और भुताई बालन है, ठीक है, घाघरा है। ये सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो मधुबनी जो शब्द है ये मधुबन से बना है, ठीक है। मधुबन का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी। और ये कुछ और जैसे मधुवानी, या ये भी कहता है कि ये मधु और वाणी से मिलकर बना है, यानी स्वीट वॉइस या स्वीट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको। ये देखिए, जब जो ये विदहा पहले जो है विदेहा किंगडम जो था, विदेहा किंगडम का ये पार्ट हुआ करता था, जहाँ पे जो राजा जो रूल करते थे उनको जनकास कह के बुलाया जाता था, ठीक है। तो मधुबनी में भी जो है जनकास का रूल हुआ करता था। तो अजातशत्रु ने जब पूरे नॉर्थ साइड के बिहार पे जब पूरा नॉर्थ साइड पे जब कब्जा कर लिया, तो मिथिला का जो एरिया है वो अजातशत्रु के कंट्रोल में आ गया था। तो मधुबनी जो है अजातशत्रु के कंट्रोल में रहा। जो बुद्धा के मेन डिसिपल आनंद हैं उनको विदेह मुनि कह के बुलाया जाता है। और कहा जाता है कि ये जो है विदेह से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये भी मधुबनी के ही रहने वाले थे। मधुबनी केम अंडर कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश आफ्टर देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ। तो यहाँ पे जब अंग्रेज़ जीत जाते हैं तो उसके बाद मधुबनी जो है इन अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाता है। मधुबनी इम्पॉर्टेंट जो मधुबनी के लीडर्स हैं वो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की। तो देखिए, जो मधुबनी टाउन है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। 5 सब डिवीज़न आपको देखने को मिलेंगे और 21 ब्लॉक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जोग्राफिकल प्रोफाइल की बात करें तो लैटिट्यूड जो है 25 डिग्री 59 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ तक देखने को मिलेगा। और लॉन्जिट्यूड जो है 85 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 86 डिग्री 42 मिनट ईस्ट देखने को मिलेगा। टेम्परेचर मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। और जो पॉपुलेशन है यहाँ की आबादी जो है वो 44,87,369 है, ठीक है, 379 है। उसके बाद डेंसिटी जो है वो 1282 स्क्वायर पर किलोमीटर है। और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों पे 926 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यहाँ की 58.6% है। मेल लिटरेसी रेट जो है 70.1% है। और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 46.2% है। यहाँ के लोग मैथिली और हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ आपको कई टाइप की इंडस्ट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगी। और मधुबनी हैज़ ए वेरी रिच एंड फर्टाइल लैंड एंड हेंस इट इज़ प्रीडोमिनेटली एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो ये मधुबनी की भी जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है, तो वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही आपको देखने को मिलेगी। और ये मधुबनी जो है वो फेमस है मखाना और फ्रेश वाटर फिश के लिए, ठीक है। मखाना और फ्रेश वाटर फिश के लिए मधुबनी फेमस है। यहाँ आपको 2 इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलेंगे, पंडौल और झंझरपुर। मधुबनी पेंटिंग जो हैं ये इनका फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड है। डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी मधुबनी जो पेंटिंग्स हैं उनका बहुत डिमांड है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कुछ जो एजुकेशन सेक्टर है उसके बारे में। तो यहाँ कई स्कूल्स और कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। और हेरिटेज और टूरिज्म में आप देखेंगे तो सौरथ। देखिए, सौरथ जो है यहाँ पे एक सोमनाथ महादेव का मंदिर है। सोमनाथ महादेव का मंदिर है यहाँ सौरथ में। A Sorat Sabha is held at Sabha Gachi in Sorat every year according to traditional astrological पंचांग। तो जो पंचांग है, पंचांग के अकॉर्डिंग जो है हर साल यहाँ पे सौराष्ट्र सभा का आयोजन जो है वो किया जाता है। एंड एवरी विलेज हैज़ ए फिक्स सिटिंग प्लेस कॉल्ड डेरा इन द सभा। और हर गांव से जो है एक लोग का एक फिक्स जो सिटिंग प्लेस है, बैठने का स्थान है, वो होता है जिसको डेरा बोलते हैं, ठीक है, इसको डेरा बोलते हैं। Thousands of मिथिला ब्राह्मण्स डिज़ायरस ऑफ गेटिंग मैरिड असेंबल हियर फॉर नेगोशिएटिंग मैरिजेस। तो यहाँ पे जो है शादियाँ भी होती हैं, जो नेगोशिएटिंग मैरिजेस होती हैं वो भी यहाँ आपको मिथिला ब्राह्मण्स की देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कपिलेश्वर स्थान के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक शिव भगवान का जो मंदिर है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद है उचैथा। यहाँ पे आपको जो है भगवती जी का मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर थुमने। उसके बाद है भवानीपुर। भवानीपुर जो है ये पति जी हैं, ये फेमस पोएट हैं। ये इनका इस गांव के रहने वाले थे भवानीपुर के। और यहाँ पे एक उग्रनाथ जी का आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मुंगेर के बारे में।
तो मुंगेर जो है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है पार्ट है। ये शुरू में ये जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, बाद में 1832 में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और जब पहली बार इंडिया में सेंसस जो है कंडक्ट किया गया, जब जनगणना जो है किया गया था 1971 में, तो उस समय मुंगेर को जो है मोंगेर करके बुलाया जाता था, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाय रिवर गंगा इन द नॉर्थ, ठीक है। तो गंगा नदी आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी। और उसके बाद भागलपुर, बंका और जमुई डिस्ट्रिक्ट से जो है मुंगेर का बॉर्डर लगता है। बियॉन्ड गंगेज इन द नॉर्थ लाइज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखीसराय, बेगूसराय एंड खगड़िया, ठीक है। और लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया से भी जो है मुंगेर का बॉर्डर लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ जो हैं वो गंगा, मोहाने, हरोहर और क्यूल, ठीक है। गंगा, मोहाने, हरोहर और क्यूल नदी मुंगेर में बहती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो द टेरिटरीज इंक्लूड विद इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर फॉर्म पार्ट ऑफ मध्य देश। तो देखिए जो आर्यन आए थे, तो आर्यन ये कहा था जो उनका एक एरिया था मध्य देश का, तो मध्य देश के एरिया में जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट भी आता था, ठीक है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट वॉज अ पार्ट ऑफ अंग महाजनपद, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अंग महाजनपद जो कि 16 महाजनपद में आता था, ये इसका पार्ट हुआ करता था। और इसका जो कैपिटल है वो मुदगागिरी हुआ करता था, ठीक है, मुदगागिरी। इट इज़ बिलीव दैट द नेम मुंगेर इज ड्राइव फ्रॉम द मुदगागिरी, और ये कहा था है कि जो ये मुंगेर जो नाम है ये मुदगागिरी से ही नाम आया है। और ये कहा था कि ह्यूंग सांग जो है, ह्यूंग सांग ने अपनी किताब में जो है मुंगेर के बारे में, यहाँ के प्लेसेस के बारे में बताया है। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइएगा कि जो ह्यूंग सांग की जो किताब है उसकी किताब का क्या नाम था, आपको कमेंट में ये बताना है। मुंगेर इज़ ऑल्सो मैंसन इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाल। तो देखिए 1780 में जो है मुंगेर में ये देवपाल का जो इंस्क्रिप्शन है वो मिला था, और उसमें भी मुंगेर का जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो नवलागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है जो कि बेगूसराय में मिला था उसमें देखने को मिलता है, और भागलपुर प्लेट का इंस्क्रिप्शन है जो कि नारायण पाल के द्वारा जो है लिखवाया गया था, उसमें भी जो है मुंगेर का नाम को देखने को मिलता है। मुंगेर केम इनटू लाइट व्हेन इन 1762 मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। देखिए 1762 में जब मीर कासिम ने अपना जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से जब मुंगेर जो है शिफ्ट कर दिया, तो उस समय जो मुंगेर जो है लाइट में आया था। और यहाँ पे जो है एक आर्म फैक्ट्री भी जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, जहाँ पे हथियार वगैरह जो है बनाए जाते थे। अब बात करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए आपको यहाँ पे ट्विन टाउन देखने को मिलेगा, यानी मुंगेर और जमलपुर मिलके जो है पूरा मुंगेर का जो एरिया है वो कवर होता है। मुंगेर टाउन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, और ये मुंगेर टाउन जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। यहाँ आपको 3 सब डिविजन्स और 9 ब्लॉक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में। तो 13,67,775 यहाँ की आबादी है। 964 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी है। 20.2% जो है यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ है। सेक्स रेशियो जो है 1000 मेल पे 876 महिलाएं हैं, और लिटरेसी रेट 70.5% है। मेल लिटरेसी रेट जो है 77.7%, और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 62.1% है। यहाँ के लोग जो है अंगिका और हिंदी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ जो है वुडन इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ आदि देखने को आपको यहाँ मिलेंगी। देखिए मुंगेर की भी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। यहाँ पे आपको 3 इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेंगे जो कि मुंगेर और जमालपुर और सीताकुंड, ठीक है। 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, मुंगेर, जमालपुर और सीताकुंड। और मुंगेर जो है इंटरनेशनली फेमस है अपने योगा सेंटर के लिए, ठीक है, योगा सेंटर के लिए फेमस है। मुंगेर इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द गन मैन्युफैक्चरिंग टुक शेप इन द कॉटन इंडस्ट्री। देखिए उस टाइम के अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे जो है यही मुंगेर एकमात्र ऐसा एरिया था जहाँ पे बंदूकों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, गन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हुआ करती थी। मुंगेर हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन ITC टोबैको फैक्ट्री। तो यहाँ पे आपको ओल्डेस्ट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ जो है टोबैको की फैक्ट्री जो है वो भी देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं पहले जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, ईस्टर्न रेलवे का ये वर्कशॉप है, और ये 8 फरवरी 1862 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लोकोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप है इंडियन रेलवे का, ठीक है। इट इज़ द ओनली वर्कशॉप इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेसेस इन 1961। यहाँ पे 1961 से ही जो है इलेक्ट्रिकल आर्क जो फर्नेसेस हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये जो है एक ट्रेन में जो इक्विपमेंट है ये हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखिए मुंगेर वॉज सेलेक्टेड फॉर सेटिंग अप ए गन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बिकॉज ऑफ द जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन। तो अपनी लोकेशन की वजह से जो है मुंगेर का जो इलाका है उसको गन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुना गया था। और जो मीर कासिम था सबसे पहले यहाँ पे एक गन फैक्ट्री किसने इस्टेब्लिश की, तो वो था मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम ने ही सबसे पहले यहाँ पे मुंगेर में जो है गन की जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। जो आर्म्स एक्ट
था 1879 का, तो ये कहता था कि जिसके पास जो लाइसेंस है, लाइसेंस वाला ही व्यक्ति जो है केवल जो गन्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो कर सकता है। उसके बाद आता है आईटीसी के द्वारा जो सिगरेट फैक्ट्री है। देखिए, द प्रेजेंट आईटीसी फैक्ट्री पॉपुलरली नोन एज चतकल। तो अभी की जो आईटीसी फैक्ट्री है यहाँ पे वो चतकल बोलते हैं या सिगरेट फैक्ट्री। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टोबैको फैक्ट्रीज़ है पूरे इंडिया में, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट टोबैको फैक्ट्रीज़ है पूरे इंडिया में। और इट वॉज स्टार्टेड इन मुंगेर बाय द पेनिनसुला टोबैको फैक्ट्री। शुरू में इसका नाम था पेनिनसुला टोबैको फैक्ट्री, ठीक है। 6 नवंबर 1907 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद इन 1910 इंपीरियल टोबैको फैक्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद जो उसका नाम बदल गया पेनिनसुला टोबैको फैक्ट्री से 1910 में जो है इंपीरियल टोबैको फैक्ट्री जो है कर दिया जाता है। और अभी इसका जो नाम है वो आईटीसी फैक्ट्री है, या इसको चतकल नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पर कई स्कूल और कॉलेज देखने को मिलेंगे, जैसे विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़, जेआरएस कॉलेज, बीआरएम कॉलेज, जिला स्कूल जवाहरलाल नवोदय विद्यालय। उसके बाद मदरसा रहमानिया है जो कि लार्जेस्ट इस्लामिक स्कूल है बिहार का, ठीक है। मदरसा रहमानिया जो है ये लार्जेस्ट इस्लामिक स्कूल है बिहार का, वेयर स्पिरिचुअलिज्म इज़ टॉट एंड प्रैक्टिस। बिहार स्कूल ऑफ योगा वॉज इस्टेब्लिश इन 1964। जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है उसका गठन 1964 को हुआ एज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल योगा फेलोशिप। बिहार योगा भारती इज़ द ओनली योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इस्टेब्लिश इन 1994। तो यहाँ पे आपको जो है बिहार योगा भारती जो यूनिवर्सिटी है, योगा यूनिवर्सिटी, ये आपको देखने को मिलेंगी, जो पूरे वर्ल्ड में जो है एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो 1994 में इस्टेब्लिश की गई थी। अब बात करते हैं हेरिटेज एंड टूरिज्म के बारे में। तो कष्टहरणी घाट, जो कष्टहरणी घाट है ये वन ऑफ द बाथिंग घाट्स है जो रिवर गंगा नदी के जो है किनारे पड़ता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे गंगा नदी को उत्तरवाहिनी गंगा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ आपको सीताकुंड देखने को मिलेगा जो कि एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। उसके बाद मुंगेर का जो किला है वो है, ये 222 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे कई लोगों ने जो है कब्ज़ा किया है, जैसे खिलजी, तुगलक, लोधी, बंगाल के नवाब, मुग़ल और अंग्रेज़ों के द्वारा भी जो है इस किले को कब्ज़ा किया गया। उसके बाद पीर शाह नुफा की यहाँ पे आपको श्राइन देखने को मिलेगी, जयप्रकाश उद्यान देखने को मिलेगा जिसको कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चंडिका स्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। और चंडिका स्थान जो है वो 64 शक्ति जो सिद्धपीठ हैं उसमें से एक है। उसके बाद श्री कृष्ण वाटिका देखने को मिलेगा और ये श्री कृष्ण वाटिका जो है ये चीफ मिनिस्टर जो बिहार के थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, इन्हीं के नाम पे श्री कृष्ण वाटिका का नाम जो है रखा गया। उसके बाद आपको भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, इसको 1976 में ओपन किया गया था। यहाँ आपको हॉट वाटर जो स्प्रिंग है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय, पैंथर जो है ये सब देखने को आपको जानवर यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे उच्चेश्वर स्थान है जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद मालिनी परहर है जो कि एक हिल है खड़गपुर में, ठीक है, भीमबंद के पास ये पड़ता है। खड़गपुर लेक है और ये खड़गपुर लेक जो है ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है, ठीक है। और ये बनवाया गया था महाराजा ऑफ दरभंगा के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे गोयनका शिवालय आपको देखने को मिलेगा जिसको मछली तालाब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको शिव टेम्पल जो है वो देखने को मिलेगा और जो है ये शिव टेम्पल जो है ये एक बिग वाटर टैंक के जो बीच में ये शिव टेम्पल जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। देखिए, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको हम लैंड ऑफ लीची के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ लीची भी बोलते हैं। इसको 1875 में बनाया गया था तिरहुत से अलग करके, ठीक है। तिरहुत से अलग करके मुजफ्फरपुर बना और अब ये तिरहुत डिवीज़न का पार्ट है। और ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज से जो है मुजफ्फरपुर का बॉर्डर लगता है। इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो हैं यहाँ पे वो बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो जो अभी का जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है ये एग्जिस्टेंस में आता है 18th सेंचुरी में और ये मुजफ्फर खान के नाम पे जो है मुजफ्फरपुर पड़ा। और मुजफ्फर खान जो थे ये अफ़गन रेवेन्यू ऑफिशियल थे अंडर ब्रिटिश, ठीक है, ये अफ़गन रेवेन्यू ऑफिशियल थे अंडर ब्रिटिश, इन्हीं के नाम पे मुजफ्फरपुर पड़ा, मुजफ्फर खान के नाम पे। और ये कई रूलर्स के कंट्रोल में रहा, जैसे हर्षवर्धन, पाला, छेदीस, सेनाज, गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी और मुगल्स के द्वारा भी यहाँ पे शासन किया गया। बैटल ऑफ बक्सर के दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे कंट्रोल कर लेती है। मुजफ्फरपुर ने भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। और जो पहला बॉम्ब था जो कि 1908 में मुजफ्फरपुर में फेंका गया था खुदीराम बोस के द्वारा, तो खुदीराम बोस जी जो हैं ये मारना तो चाहते थे ये किंग्सफोर्ड को, ठीक है, जैसे मुजफ्फरपुर के, लेकिन गलती से जो है यहाँ मर जाते हैं प्रिंगले केनेडी, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर सिटी जो है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। 2 सब डिविजन्स और 16 ब्लॉक जो है वो आपको देखने को यहाँ मिलेंगे।
यहाँ की आबादी जो है वो 48,01,062 आबादी है यहाँ की। 1514 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी है। पॉपुलेशन ग्रोथ 28.1%। सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पे 900 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट जो है 63.4% है और मेल लिटरेसी रेट 71.3% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है 54.7% है। यहाँ के लोग जो है वज्जिका और हिंदी जो है बोलते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और मुजफ्फरपुर जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको जो है इंडस्ट्रियल इस्टेट भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेला इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, बेला इंडस्ट्रियल एरिया है। मुजफ्फरपुर इस फेमस फॉर शाही लीची। शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर जो है वो फेमस है। इसका एक यूनिक फ्लेवर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है थोड़ा इसकी क्वालिटी जो है वो अलग क्वालिटी की यहाँ सॉइल पाई जाती है इसलिए। और जो यहाँ सूत पत्ती का जो इलाका है वो फेमस है टेक्सटाइल मिल्स के लिए। आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगी। बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको कई स्कूल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे जैसे मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बी आर अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय, ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मुजफ्फरपुर इज़ फेमस फॉर जुबा शाही पार्क। तो एक कई चीज़ के लिए फेमस है जैसे जुबा शाही पार्क हो गया और गांधी कूप, हज़रत बिलाल मॉस्क, बरहमपुर कमाल शाह मज़ार इन पुरानी बाज़ार, नेशनल लीची रिसर्च सेंटर एट लहुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल लीची रिसर्च सेंटर ये आपको लहुआ में देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे आपको गरीब स्थान मंदिर और रमना देवी मंदिर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नालंदा के बारे में। देखिए नालंदा जो है एग्जिस्टेंस में आया 9 नवंबर 1972 को। ठीक है, 9 नवंबर 1972 को एग्जिस्टेंस में आया और ये पटना डिवीज़न का पार्ट है। और नालंदा जो फेमस है अपने जो मोनास्टिक यूनिवर्सिटी है उसके लिए फेमस है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। नालंदा को जो है हम बिहार शरीफ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपको मोहना और फाल्गु नदी जो है वो देखने को मिलेंगी। तो टाउन ऑफ नालंदा वॉज होम टू नालंदा महावीरा। ठीक है, नालंदा में महावीरा का ये होम टाउन है। ह्यून सांग यहाँ पे आया AD 637 AD में यहाँ पे आता है और उस समय शासन रहता है हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षा का शासन रहता है। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल के बारे में, तो बिहार शरीफ जो है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। 3 सब डिवीज़न जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और देखिए जो यहाँ का जो आबादी है यहाँ की वो 28,77,653 यहाँ की आबादी है। 1222 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 21.4% की है। सेक्स रेशियो जो है 1000 पुरुषों पे 922 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट 64.4% है और मेल लिटरेसी रेट जो है 74.9% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है 53.1% है। यहाँ के लोग जो है हिंदी और मगधी जो है वो बोलते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है और ये नालंदा जो है ये बुद्धिस्ट सर्किट का भी एक पार्ट है। बुद्धिस्ट सर्किट का भी एक पार्ट है। यहाँ पे भी आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह जो हैं वो देखने को मिलेंगी। द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया इन नालंदा इज़ बिहार शरीफ इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, बिहार शरीफ इंडस्ट्रियल एरिया और रामचंद्रपुर यहाँ का जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। नालंदा इज़ इमर्जिंग एज एन एक्सपोर्ट हब ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो यहाँ आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी देखने को मिलेंगी। हैंडलूम वीविंग इज़ वन ऑफ द ऑक्यूपेशन। यहाँ पे हैंडलूम वीविंग का जो काम है वो किया जाता है। ए वीविंग ट्रेनिंग सेंटर का जो इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे 1967 में किया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन के बारे में। तो देखिए नालंदा वॉज एन एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार। ठीक है, क्योंकि ओल्ड टाइम में यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में जो दूर दूर से लोग जो है पढ़ने आते थे। 2006 में देखिए सिंगापुर, चाइना, इंडिया, जापान और कुछ और कंट्रीज़ ने मिलकर ये प्लान किया कि जो नालंदा की यूनिवर्सिटी है उसको फिर से रिस्टोर जो है वो किया जाए। हेरिटेज टूरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो है एंशियंट सीट था लर्निंग का। यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है दूर दूर के देश के लोग यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ने आते थे। और गिरदुका पीक जो है इन राजगीर इज नोन एज द अट्रैक्ट बुद्धिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको गिरदुका पीक भी देखने को मिलेगा जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो आते हैं। उसके बाद पावापुरी जहाँ पे भगवान महावीर को जो है महापरिनिर्वाण जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। पावापुरी जल मंदिर भी यहाँ को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ शांति स्तूप भी देखने को मिलेगा। उसके बाद राजगीर महोत्सव यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की जो रूइंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ये करीब करीब 14 हेक्टेयर का जो एरिया है वो कवर करते हैं जो यहाँ का एक्सकवेशन एरिया है। उसके बाद नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बुद्धिस्ट और हिंदू से रिलेटेड जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद नवल नालंदा महावीरा है। इट इज़ डिवोटेड टू द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ पाई लिटरेचर एंड बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये पाई लिटरेचर और बुद्धिज्म से रिलेटेड यहाँ पे आपको स्टडी और रिसर्च जो है वो देखने को मिलेगा।
उसके बाद ह्यूंग सांग का जो मेमोरियल हॉल है वो देखने को मिलेगा। और बात करते हैं राजगीर डांस फेस्टिवल के बारे में, तो देखिए बिहार का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो हर साल जो है 24 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक यहाँ पे डांस फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नवादा के बारे में। देखिए नवादा जो है वो गया डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके जो है बना है, और ये मगध रीजन का जो है वो पार्ट था। ठीक है, उसके बाद सकरी रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो बाउंड्री है वो झारखंड के साथ लगती है। किंग आदित्य सेन फाउंडेड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन द विलेज अप्सर दैट इज़ विजिबल इवन टुडे। ठीक है, किंग आदित्य सेन जो थे यहाँ के, आपको के टाइम पीरियड के कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे अप्सर विलेज में। उसके बाद सियाराम तिवारी, सियाराम तिवारी जो हैं ये मास्टर हैं ध्रुपद और धुमरी के। ठीक है, ये भी बिलोंग करते हैं नवादा से। नवादा जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नवादा टाउन है। 2 सब डिविजन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आबादी जो है यहाँ की वो करीब 22,19,146 है। 980 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 22.6% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 1 है पुरुषों पर 939 यहाँ की महिलाएं हैं। और उसके बाद लिटरेसी रेट 59.8% है। मेल लिटरेसी रेट जो है 70% है, और फीमेल लिटरेसी रेट 48.9% है। यहाँ के लोग भोजपुरी, हिंदी और उर्दू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ भी आपको शुगर मिल्स, हैंडलूम, सिल्क, बीडी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगी। और मेन जो एरिया है यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है गया रोड का। आपको यहाँ बैम्बू क्लस्टर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हेरिटेज और टूरिज्म में आपको काकोलट में देखने को मिलेगा। इट इज़ ए वाटरफॉल इन द गोविंदपुर ऑन ए हिल नेम काकोलत हिल। ठीक है, तो काकोलत हिल पे आपको यहाँ पे वाटरफॉल भी जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद जो पटना है, पटना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।